नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बताते कि छत्तीसगढ़ के नेता दूसरे राज्यों में अब चुनाव प्रचार कराएंगे, जहां लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान होगा। उड़ीसा और झारखंड में कल मतदान होना है, जहां कल थमा उड़ीसा और झारखंड में प्रचार। छत्तीसगढ़ के नेता अलग अलग राज्यों में तैनात हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले लगातार यहाँ पार्टियों के जो नेता हैं वे अलग अलग राज्यों में अपना दायित्व निभा रहे हैं और वहां पर पहुंचकर जो अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हैं। और इसी के चलते जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं वो दूसरे राज्यों में पहुंच चुके हैं, चुनाव संपन्न वहां पर कराएंगे और अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का कल मतदान होना है, जहां उड़ीसा और झारखंड में कल वोटिंग होगी, जिसको लेकर धुआंधार प्रचार किया गया और कल वो प्रचार थम गया। और अब कल यानी कि 20 तारीख को उड़ीसा और झारखंड में मतदान होना है। जनता का कल दिन है, जनता को अपना मतदान करना है, अपने वोट कास्ट करने हैं और इसी के साथ अपनी सरकार को चुनना है। जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वे अब अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में अब कल चूंकि उड़ीसा और झारखंड का कल चुनाव होना है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम जो दिग्गज तमाम जो लीडर्स हैं वे छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और झारखंड की ओर रवाना हो चुके हैं, जहां पर चुनाव संपन्न कराएंगे और अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील भी करेंगे। इसके पहले भी जहां चुनावी प्रचार प्रसार में देखा गया था कि छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद में तमाम जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो अन्य जिलों में अन्य राज्यों में पहुंचे थे और वहां पर अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे थे। इसी क्रम में उड़ीसा और झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के नेता पहुंच चुके हैं। कल चूंकि वहां पर चुनाव है, जनता से अपील की गई और इसके पहले तक जहां वोटिंग के लिए जनता से समर्थन की मांग के लिए तमाम रैलियां, तमाम सभाएं आयोजित कर जनता से समर्थन की मांग की गई। लेकिन कल जब चुनावी प्रचार थम गया, उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही मात्र कर पाएंगे। सिर्फ आज का ही दिन उनके पास शेष रह गया है, चूंकि कल मतदान है, कल वोटिंग है, कल जनता का दिन है। कल जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। उड़ीसा और झारखंड में कल 5वें चरण का चुनाव है, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो तमाम नेता हैं वे अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी छाया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। छाया, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात कर लें तो बड़े लीडर्स जो हैं, बड़े जो नेता हैं, वे अन्य राज्यों में पहुंचे थे, चुनावी प्रचार किया था। छत्तीसगढ़ से सटे हुए उड़ीसा की अगर यदि हम बात करें तो उड़ीसा में इस वक्त दोनों ही पार्टियां, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, जी जान से जुटी हुई है। जी नैन्सी, आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हुए हैं, सभी जो लीडर्स हैं वो लगातार उड़ीसा का दौरा करने में जुट गए और उड़ीसा में लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे थे। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस के नेताओं की भी बात करूं तो कांग्रेस के नेता जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी लगातार दौरा हुआ था उड़ीसा में, रायबरेली में। वो लगातार जनसभा को संबोधित करते हुए आ रहे थे और इसी कड़ी में लगातार बीजेपी के लीडर्स, मैं बात करूं बृजमोहन अग्रवाल की, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हो, मंत्री टंकराम वर्मा हो, या फिर ऐसे ही तमाम जो नेता हैं, केदार कश्यप जैसे बड़े चेहरे को यहाँ पर अलग अलग लोकसभा सीटों में प्रचार प्रसार के लिए तैनात किया गया था। तो अभी भी ये जो नेता हैं अभी भी कई जगहों पर तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर ये लोग, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों में कल मतदान संपन्न होना है, तो अलग अलग क्षेत्रों में सभी मंत्रियों को तैनात किया गया है ताकि वहां का लगातार वो लोग फीडबैक ले रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार लोग वहां पर फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे और प्रचार प्रसार में भी वो लोग जुटे हुए थे। फिलहाल आज डोर टू डोर कैंपेन ही हो सकेगा, क्योंकि प्रचार प्रसार तो कल शाम को ही थम गया था और इसके बाद आज डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे सभी नेता मंत्री जो अभी भी वहां पर तैनात हुए हैं। और यहाँ पर लगातार वो लोग अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे और आज भी वो लोग संपर्क कर पाएंगे लोगों से। और हालांकि कोई बड़ी जनसभाएं नहीं होंगी, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन हो सकेगा और वो लोग लगातार प्रचार प्रसार में अभी भी जुटे हुए हैं, लगातार वहां पर का फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि कल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने हैं।
जी। बिल्कुल। और कल जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही हैं कि कल चूंकि चुनाव है, मतदान है, कल जनता का दिन है और आज का ही दिन मात्र बचा है डोर टू डोर कैंपेन करने का। कल चूंकि जो तमाम सार्वजनिक स्थानों पर सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, जो प्रचार का एक रूप होता है, कल उस पर अब रोक लग चुकी है। कल वो प्रचार प्रसार थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन ही मात्र प्रत्याशी कर पाएंगे। लेकिन छाया, यदि हम छत्तीसगढ़ के इतर बात करें, चूंकि छत्तीसगढ़ में तो दोनों ही पार्टियों ने दम भरा, दोनों ही पार्टियां लाख दावे भी कर रही हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आ पाएंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ से सटे हुए उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे रहे, जो समस्याएं रही, या हम बात करें कि जिन मुद्दों को लेकर पार्टियों ने चुनाव लड़ा, क्या वही मुद्दों की गूंज उड़ीसा में भी नजर आई? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी लगातार यहाँ पर अपना दमखम लगाती हुई नजर आई। लगातार बीजेपी ने कई सभाएं यहाँ पर ली, बड़ी से बड़ी सभाएं उन्होंने की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी यहाँ पर चर्चित चेहरा हो चुके हैं, जो कि एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र से आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की अब झारखंड और उड़ीसा में भी डिमांड होने लगी थी और लगातार वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की काफी चर्चा थी और यहीं पर इसी कड़ी में उड़ीसा में भी सुभद्रा योजना लाने की कवायद तेज हो चुकी थी। सुभद्रा योजना जो कि 2,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर देने की बात बीजेपी कर रही है और सभी महिलाओं को इससे लाभ पहुंचाने की बात कर रही थी। तो देखा जाए तो एक तरीके से बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पर हम कई तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। नवीन पटनायक की यहाँ पर जो सरकार थी, कई तरीके की समस्याएं जैसे कि कानून व्यवस्था हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल है, बहुत ही यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। बीजेपी की सरकार आने के बाद इसे यहाँ पर ठीक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कई मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने महिलाओं के मुद्दे को यहाँ पर रखा और सुभद्रा योजना लाने की बीजेपी बात कर रही है। तो इसी कड़ी में कई जो योजनाएं हैं उसका झांसा यहाँ पर दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ताकि कई तरीके के मुद्दों को वो लोग वहां पर उठा सकें और अपने पक्ष में माहौल बना सकें। जी बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पार्टियों की कोशिश तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए। चूंकि जिस नारे के साथ, जिस एक मेन नारे के साथ, जिस मंत्र के साथ पार्टियां चल रही हैं, अब वो नारा उनका कितना धरातल पर सही साबित हो पाएगा, खैर 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।